कमाल है कि गुरुजी के पास पैसे नहीं है जो सुबह सुबह पेड़ पौधे खा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। इनके पास तो बहुत पैसे हैं, सफाई देव की कृपा से। लगता है गुरुजी कंजूस हैं, तभी तो मक्का की जगह पेड़ पौधे खाकर गुजारा कर रहे हैं। नहीं, लगता है इन पेड़ पौधों से शक्ति मिलती होगी, तभी तो गुरुजी इतने तंदुरुस्त दिखते हैं। मैं भी इसमें से एक डाल खा लेता हूँ, मुझमें भी शक्ति आ जाएगी और मैं सारे दोस्तों से ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ओह, बहुत कड़वी है, ये मैंने क्या खा लिया? अरे राम, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह थूक क्यों रहे हो? इधर आओ। गुरुजी, मैंने आपको ये डाली खाते हुए देखा तो मुझे लगा कि इस डाली से शक्ति मिलती होगी। मैंने इसे खा लिया, लेकिन यह तो बहुत कड़वी है। अब क्या होगा गुरुजी? घबराओ नहीं राम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तुम ठीक समझे, इससे शक्ति जरूर मिलती है। लेकिन यह तो बहुत कड़वी है, आप इसे कैसे खा सकते हैं? हाँ, कड़वी तो ये है। ये नीम की डाल है और इसे दातून कहते हैं। यह तो मुझे भी पता है। हाँ, और अब ये भी समझ लो कि मैं इसे खा नहीं रहा था, मैं तो इसे चबा रहा था। इस दातून से अपने दांत साफ कर रहा था। क्या दांत साफ करना भी सफाई के भगवान को पसंद है? सफाई की हर बात सफाई के भगवान को पसंद है। लेकिन आप तो चबा रहे थे जैसे हमारी गाय खाती है। तभी तो तुम्हारी गाय तंदुरुस्त है। अब देखो, इस दातून से कैसे दांत साफ करते हैं। सबसे पहले नीम या फिर रतन जोत जानते हो ना? हाँ। उसकी नरम सी डाली तोड़ लो और उस डाली को अच्छे साफ पानी से धो लो ताकि उस पर लगी हुई धूल मिट्टी साफ हो जाए। और ये बन गई दातून। इस दातून को इस तरह चबाकर कूचा बना लो और इस कूचे से दांतों को अच्छी तरह से ऊपर से, नीचे से, अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ करो ताकि दांतों में फंसे हुए अन्य कण निकल जाएं और दांतों पर जमी हुई परत भी साफ हो जाए। फिर पानी से कुल्ले कर लो ताकि पानी के साथ अन्य कण जो फंसे हुए हैं और सड़ रहे हैं वो घुल कर बाहर निकल आए। अब देखो मेरे दांत कैसे साफ और सफेद लग रहे हैं। लेकिन दांतों को क्यों साफ करना चाहिए? अच्छा, पहले तुम बताओ, तुम्हारे दांत सड़ गए हैं या मसूड़ों में दर्द रहता है तो क्या तुम खाना खा पाओगे? अरे राम, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। कुछ दिन पहले मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे सारे दोस्त दलिया खा रहे थे, सिर्फ मैं ही नहीं खा सका। राम, तुम खा क्यों ना सके? चबाए बगैर दलिया गले से उतार देते। नहीं, मैंने कोशिश तो की थी पर ऐसा कर ना सका। मैंने जरा सा दलिया दांत को छूता तो बहुत दर्द होता। हाँ, अब तुमने ठीक कहा। अगर हमारे दांतों में दर्द रहेगा या हमारे दांत सड़ गए हैं तो हम ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, और यदि खाना नहीं खा पाएंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, और कमजोरी आ जाने की वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे। बड़वे को बुलाना होगा, मुर्गा देना होगा, दारू पिलाना होगा, डॉक्टर और दवाइयों का खर्च बढ़ेगा और एक दिन राम नाम सत्य है। अरे रुको रुको रुको, तुम तो बहुत आगे बढ़ गए। मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि अगर हम रोजाना भोजन के पश्चात अपने दांत साफ नहीं करेंगे तो भोजन के कुछ अन्य कण हमारे दांतों के बीच फंसकर रह जाते हैं, जो अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं और सड़ कर कीटाणु पैदा करते हैं, और ये कीटाणु
हमारे दांतों को सड़ाते हैं, मसूड़ों में दर्द पैदा करते हैं, दांतों से खून निकलता है और हमारे दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, इससे पाचन में रुकावट आती है और हमें पेट से संबंधित कई बीमारियां हो जाती है। गुरुजी आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। और हाँ, ज़्यादा मीठी चीज़ जैसे चॉकलेट, गोली और जलेबी खाना भी हानिकारक है। हमें बड़ों को समझाना चाहिए कि वो तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि तंबाकू भी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। और सिर्फ गोली और तंबाकू ही नहीं, भोजन के पश्चात हर बार हमें पानी से कुल्ले करके दांत साफ करने चाहिए, ताकि दांतों के बीच फंसे हुए अन्न कण पानी के द्वारा बाहर निकल जाएं। रोज़ाना सुबह और शाम भोजन के पश्चात हमें दातून से दांत को साफ ज़रूर करना चाहिए। तब तो मेरे दांत बच जाएंगे ना? हाँ, वो कहावत नहीं सुनी तुमने जो मैंने तुम्हें कल ही सिखाई थी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर हम समय समय पर अपने दांतों को साफ रखेंगे तो उनमें कीटाणु नहीं होंगे और हमारे 32 दांत बरकरार रहेंगे। तो क्या दांत 32 होते हैं? हो सकते हैं। गुरुजी मेरे दांत तो 32 नहीं है। घबराओ नहीं, बचपन में कुछ दांत कम होते हैं, बड़े होने पर सारे आ जाएंगे, 32 हो या ना भी हो। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी अंदर से आता हूँ। अरे रामू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गुरुजी से मिलने आए हो? अरे चंदा और लक्ष्मण तुम भी अंदर आ जाओ, गुरुजी तुम्हें देखकर खुश होंगे। अभी आए। क्या गुरुजी ने तुम्हें अपने भगवान को दिखाया? हमें भी दिखाओ ना सफाई के भगवान। राम क्या तुमने देखा है सफाई के भगवान को? मुझे तो सफाई के भगवान कुछ कुछ नजर आ रहे हैं और कुछ कुछ समझ भी आ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि सफाई से हम हर बीमारी से दूर रह सकते हैं। अभी गुरुजी ने मुझे दांतों की सफाई के बारे में बताया है। मैं पाठशाला जाते समय तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बच्चों, अरे बैठो बैठो। लक्ष्मण और चंदा तुम कैसे आना हुआ? गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ बेटे, मैं तो अपनी आंखें साफ कर रहा हूँ ताकि मुझे आंखों की बीमारियां ना हो और बाद में पछताकर मुझे रोना ना पड़े। वो कैसे? वो ऐसे कि शरीर और दांतों की सफाई के साथ साथ नाक, कान और आंखों की सफाई बहुत जरूरी है। इस तरह पानी भरे कटोरे में आंख डुबोकर धोने से उसमें पड़ी हुई धूल के कण साफ हो जाएंगे और अगर उसमें कीटाणु भी हुए तो वो भी बहकर निकल जाएंगे। अब बताओ, अगर मेरी आंख निरोगी रहेगी तो क्या मुझे रोना पड़ेगा? नहीं। हाँ, इस तरह पानी भरे कटोरे में आंख डुबोकर धोने या आंखों को खुला रखकर ठंडे पानी की छींटे से धोने से आंख स्वच्छ और शीतल रहती है। देखो, ऐसे। ऐसे? हाँ। अरे लक्ष्मण, अपने नाखून दिखाना जरा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम आज नहाए थे? हाँ, मैं आज चंदा के साथ नदी पर नहाने गया था। और तुमने भोजन भी किया? हाँ। अच्छा ये बताओ, भोजन से पहले अपने हाथ धोए थे? बोलो बोलो, सच इंसान को महान बनाता है। बोलो, क्या तुमने भोजन से पहले हाथ धोए थे? नहीं। चंदा, तुम अंदर से एक सफेद कागज और तीली लेकर आना। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ लक्ष्मण का कमाल। ये लीजिए। हाँ, अब देखो, ये है लक्ष्मण का कमाल।
कमाल। देखो ये क्या है? मैल, मिट्टी। हाँ, अब देखो मेरे नाखून से इस तरह की मैल या मिट्टी निकलती है। गुरुजी, आपके नाखून तो कटे हुए हैं। हाँ, ठीक कहा तुमने। क्या तुम जानते हो इस मैल में कितने कीटाणु हो सकते हैं? इस मैल में अनेक अनेक कीटाणु होते हैं जो हमारे नाखून बड़े होने की वजह से मैल में छुपे रहते हैं। जब हम इन्हीं गंदे हाथों से भोजन करते हैं तब ये कीटाणु हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और हमें पेट से संबंधित कई बीमारियां होती है। और तुम तो जानते हो कि ये बीमारियां कीटाणु देते हैं। फिर भला बताओ, क्या ये बीमारी हमें भगवान देता है? नहीं। तो फिर ये बीमारी हमें कौन देता है? हम खुद। हमारी लापरवाही हमें बीमार बनाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समय समय पर अपने नाखूनों को काट लेना चाहिए, जिससे हमारे नाखूनों का मैल हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में न जाए। हमें हर तरह से सफाई रखनी चाहिए। वरना क्या होगा? वरना बीमारियां बढ़ेंगी और फिर एक दिन राम नाम सत्य है।